Good morning, student of class 10. Myself Saurav Srivastava started going to teach you today polity. Chapter 2 name is federalism, and today is the part 2 of this chapter. So let's begin. The exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another. It means कि अगर हम एक राष्ट्र से, एक नेशन से और दूसरे नेशन में यानी कि एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन में जाते हैं तो हमें स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर में क्या होती है, वेरिएशंस दिखाई देती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिका एक फेडरेशन कंट्री है, इंडिया भी एक फेडरेशन कंट्री है, तो इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसी तरह अमेरिका में भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ओके, दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। ये डिपेंड करता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, यानी कि जब वो देश एक फेडरेशन कंट्री बना था तो उस समय उसकी कंडीशन क्या थी, उसके अकॉर्डिंग पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता होगा। दे आर टू काइंड ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। पहला कारण हो सकता है कि छोटे छोटे जो स्टेट इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, जैसे कि राजा वाजा या फिर छोटे छोटे स्टेट जो इंडिपेंडेंट अपने आप को कहते थे, उन लोगों ने बाद में सोचा कि हम लोग एक होकर के और एक बड़ा देश बनाते हैं, एक बड़ा यूनिटी बनाते हैं। तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग हुई और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगी, कमजोर होगी। तो यहाँ पे ये बातें सामने आती हैं। So that by pooling sovereignty and retaining identity, they can increase their security. It means sovereignty का मतलब होता है संप्रभु। sovereignty का मतलब क्या होता है, sovereign और sovereignty ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो sovereign का मतलब होता है संप्रभु। वो लोग चाहते थे कि अगर हम लोग छोटे छोटे हैं, अगर हम लोग एक साथ आ जाएं तो हम दूसरे देश के सामने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड द यूएसए। ऐसी फेडरेशन हमें यूएसए में दिखाई देती है, स्विट्जरलैंड में दिखाई देती है। मतलब यूएसए में क्या था कि छोटे छोटे स्टेट मिलकर के एक बड़ा स्टेट बनाए। बड़ा स्टेट का मतलब देश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। और यही कंडीशन क्या थी, हमारे स्विट्जरलैंड में भी थी और ऑस्ट्रेलिया में भी थी। इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड और स्ट्रॉन्ग वाइस वर्सा द फेडरल गवर्नमेंट। इट मींस कि यूएसए में स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ही कंट्रीज में, हमने अभी आपको बताया कि इन तीनों ही कंट्रीज में क्या हुआ कि स्टेट जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट थे उन्होंने यूनिटी में आकर के एक नया फेडरेशन कंट्री बनाया। इट मींस कि इन तीनों ही कंट्री में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फेडरेशन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होगी। ध्यान दीजिएगा कि जहां पे स्टेट गवर्नमेंट की पावर ज्यादा होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर कम होगी उसको फेडरल कंट्री बोल सकते हैं, संघवाद बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, the second route is where a large country decides to divide its power between the constituent state and the national government. India, Spain and Belgium are examples of this kind of holding together federation. दूसरी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली असेंबली ये सोचती है कि क्यों ना पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बांट दिया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी पावर स्टेट गवर्नमेंट को बांटेगी तो इस बात का वो ध्यान रखेगी, मतलब वो बहुत ध्यान से कुछ पावर क्या है, बहुत सारे पावर अपने पास रखेगी और स्टेट गवर्नमेंट को बहुत कम पावर देगी। जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, बेल्जियम में भी यही कंडीशन इंडिया की तरह, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, स्टेट गवर्नमेंट कम पावरफुल है। स्पेन में भी अगर आप जाएंगे तो आपको यही कंडीशन दिखाई देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है और स्टेट गवर्नमेंट क्या है, कम पावरफुल है। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। ओके, In this second category, the central government tends to be more powerful. दूसरे स्टेज में, पहले स्टेज में हमने देखा कि यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल थी और सेंट्रल गवर्नमेंट कम पावरफुल थी। बट इन द केस ऑफ इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। बट कंट्री लाइक यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, द स्टेट गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई
these countries are called federal country, and our country like India and Spain and Belgium is called a democratic country, fully democratic country, where central government is more powerful than state government, but in a federal country state government is more powerful than central government. Okay, I hope clear हो गया होगा. What makes India a federal country? अब क्वेश्चन बनता है कि what makes India a federal country? What makes India a federal country? मतलब ऐसा क्या है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है? तो इसे हम लोग डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं. We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी कंट्री जैसे कि बेल्जियम और श्रीलंका ने अपने यहाँ पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के मैनेज करने के लिए बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिली. What about a vast country like India with so many language, religion and regions? तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो इंडिया जैसी कंट्री को होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे कई सारे स्टेट्स हैं, कई सारे रिलीजन हैं, कई सारे क्या हैं, लैंग्वेज है. तो इस आधार पे देखें तो इंडिया तो 1000 स्टेट में 1000 देशों में बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. काफी सारे वेरिएशंस चाहे रिलीजन को लेकर हो, चाहे लैंग्वेज को लेकर हो, चाहे स्टेट को लेकर हो. इसके होने के बावजूद भी इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. इसमें इट मीन्स कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत राज्यों से मिलकर बना है, राज्य भारत से मिलकर नहीं बने. आई होप समझ रहे होंगे आप लोग. What are the power sharing arrangement in our country? हमारी कंट्री में पावर की शेयरिंग की कंडीशन क्या है, कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच. तो लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन से हम इसकी शुरुआत करते हैं. इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन. आपको पता होगा 14 अगस्त 1947 को जैसे ही अनाउंस किया जाता है कि इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू टू इंडिपेंडेंट टेरिटरी. फर्स्ट नेम इज पाकिस्तान एंड सेकंड नेम इज इंडिया. It was a very bloody partition in whole world. मतलब इससे ज्यादा खतरनाक पार्टीशन और किसी कंट्री का नहीं हुआ था, क्योंकि हमारी कंट्री में जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइड हुआ था तो कम से कम हमको लग रहा है 30 से 40 लाख लोग मारे गए थे देश को बदलने के चक्कर में. हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये साफ किया था कि जो चाहे वो इंडिया में रह सकता है, किसी को ना रोका जाएगा ना टोका जाएगा. लेकिन फिर भी मैसेज ये लोगों के बीच गया कि पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए बना है और इंडिया जो है हिंदुओं के लिए बना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. ठीक है. Soon after the independence, आजादी के बाद several princely state became a part of the country. कई सारी princely state मतलब जहां पे राजा थे, उन लोगों ने भारत का हिस्सा बनना क्या सही समझा. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट. और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट. इसका मतलब होता है कि भारत जो है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ. मतलब इंडिया जो है वो किससे मिलकर बना है? राज्यों से मिलकर बना है. राज्य भारत से, मतलब भारत ने राज्यों को नहीं बनाया है, राज्यों ने भारत को बनाया. मतलब स्टेट्स ने हमारी कंट्री को, इंडिया को बनाया. ध्यान दीजिएगा इस बात पे. इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. ओके. ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन. मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं किया गया है. तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इज द वर्ड फेडरेशन इज यूज्ड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपका आंसर होगा नो, यूज नहीं किया गया है. ओके. द इंडिया यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन फेडरलिज्म. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म पे भले ही बेस्ड है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म वर्ड का यूज नहीं हुआ है. अगर फेडरलिज्म वर्ड का हम यूज कर देते तो हमारे यहाँ जो है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग होते और सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर हो जाती. लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है. हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया है और स्टेट गवर्नमेंट को कम स्ट्रांग बनाया गया. आई होप आप समझ रहे होंगे. ओके.
बाकी आगे कल देखा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ओके।